बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको देखते ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज का जो व्लॉग है वो किचन हेल्थ से रिलेट है, किचन टिप से रिलेट है। और छोटी सी टिप ये है कि जो हम लोग बर्तन धोने का हमारा साबुन होता है, मैक्स बार उसका कुछ टाइम बाद डे फर्स्ट में ही ये हाल हो जाता है, भीगने से बहुत जल्दी ये घुलता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि एक मेरे पास खाली बॉटल थी, बच्चों के शैम्पूज़ की होती है, बॉडी वॉश की होती है, तो कोई भी इस तरह की स्प्रे बॉटल, इस तरह के जो पंप वाली बॉटल होती है वो आप ले लें। और इसमें जो भी आपका ये जो सोप है घुल गया है, पिघल गया है, या उससे पहले भी सोप का ये हाल होने से पहले ही आप क्या करें कि उसको कट कर लें। ड्राई जो होता है वो भी बहुत आसानी से कट हो जाता है, बहुत मुलायम होता है, तो उसको आप कट कर लें। कट करके इसी तरह बॉटल में फ़िल कर लें। और जो अगर वेस्ट भी हो रहा है तो उसको भी इस तरह फ़िल कर लें। और ये मैं बिल्कुल भी मैक्स की लिक्विड नहीं डाल रही हूँ। ये मैक्स की बॉटल में असल में एक लोकल सा आम जो बाज़ार में मिल जाते हैं, जैसे हुसैनाबाद वगैरह या करीमाबाद वगैरह में बड़ी मार्केट्स में जो है इसके पॉट वॉश के बहुत अच्छे से लिक्विड्स मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल वो है जो कि मैंने मैक्स लिक्विड की बॉटल में भर लिया था। तो उसको मैंने जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून मैंने वो लिया है, जस्ट जो है अच्छी सी खुशबू के लिए। वॉश भी वो बहुत अच्छा होता है, कोई सा भी आप ले लीजिए। मैं जो लेती हूँ वो जगह मैंने आपको बता दी वहाँ से। उसके बाद आप इसमें अच्छे से पानी जो है वो फिल कर लीजिए। आई थिंक एक बार, छोटा सा जो बार होता है वो बार मैंने लिया है। मैंने तो बड़े से जो बार हैं उसमें से हम लोग कट कर लेते हैं जितना हमें यूज़ करना होता है, तो मैंने उतना ही लिया था जितना एक बार है। मगर वो घुल गया था तो वो आप ऐड कर लें, अंदाज़न एक बार के हिसाब से आप वो ले लीजिए, छोटा वाला जो होता है वो बार आप ले लीजिए। और उसके साथ 2 से 3 टेबल स्पून आप इस तरह से जो हमारे मिल जाते हैं आराम से बर्तन धोने के जो है वॉश, लिक्विड वॉश वगैरह कोई सा भी आप ले लीजिए। वो आप मतलब मैक्स या मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही, मैं लोकल ही की बात कर रही हूँ, जो आसानी से मिल जाते हैं छोटे छोटे से मार्केट्स में। तो वो आप लेके इसको मिला लीजिए इसके साथ, तो एक बहुत ज़बरदस्त सा लिक्विड तैयार होगा। ये भी जो है बहुत पावरफुल लिक्विड बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, हमारी दूसरी जो टिप है वो है चाय छन्नी, जो कि हर घर की ज़रूरत है और हर घर में जो है इसका इस्तेमाल बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा होता है। और हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही है, मतलब चाय के शौकीन हैं, बार बार बनती है। ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर चाय जो है बड़े शौक़ से पी जाती है, और बार बार बनने के बाद जो है इतना मौका ही नहीं मिलता कि इस बेचारी को जो है वॉश करने के लिए कोई एक फुल टाइम दे दिया जाए। तो रात में जो है इसके लिए बेहतरीन टाइम होता है। मैंने तो इसको अर्जेंटली उसी वक्त कर लिया था, लेकिन आप जो है इसको नाइट इसी तरह से हल्का सा गीला कर लीजिए। और फिर खाने का जो सोडा होता है ना, मीठा सोडा जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से स्प्रिंकल कर दें, बैक पे भी फ्रंट पे भी, इस तरह अंदर से बाहर से। असल में हमारी जो चाय छन्नी है ये डबल है, तो इसमें ये और भी ज़्यादा जो है बुरे हाल में हो गई थी। और ये मैंने थोड़ा सा इसको टाइम इसलिए भी छोड़ दिया ताकि जो है मैं इसको बहुत अच्छे से आपको बता सकूं कि ये इस तरह से जमी, वरना इतना ज़्यादा हम लोग होने नहीं देते हैं। ये वाली ट्रिक जो है हम लोग कर लेते हैं तो ये जल्दी से जो है क्लियर हो जाती है। बमुश्किल हफ़्ता 2 हफ़्ता में हम लोग जो है इसको क्लियर करते रहते हैं। लेकिन इस टाइम जो है ये आपको मैंने जो है टिप बताने के लिए इसको 2 वीक, कम से कम 2 वीक्स तो हो गए, 2 to 3 वीक्स इसको मैंने क्लियर नहीं किया, ताकि मैं बता सकूँ ये बहुत ही पावरफुल टिप है। इस तरह से आप इसको खाने का सोडा जो है बहुत अच्छे से इस पर लगा दीजिए, भर के लगा दीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो नॉर्मली आप घर में यूज़ करते हैं अपने खाने में सिरका, जो वाइट सिरका होता है नॉर्मली, वो ले लें आप, या कोई भी सिरका जो आप यूज़ करते हैं। मैं सॉस की बात नहीं कर रही, मैं विनेगर की बात कर रही हूँ। कोई सा भी विनेगर आप ले लें और उसको बहुत अच्छे से जो है इस तरह से छन्नी के ऊपर डाल दें। तो ये पहले तो थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, झाग सा बनेगा, बबल्स आएंगे इसमें। ये जो है सोडे के साथ इसी तरह से रिएक्ट करता है। तो आप इसको इस तरह से
डालेंगे, उसी वक्त आप देखेंगे कि ये जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो इसमें से जो पत्ती है जमी हुई वो निकलना शुरू हो जाएगी। अब आप जब इसको रात में इस तरह से सोडे के साथ सोडा लगाने के बाद, सोडा लगाने के 5-10 मिनट के बाद आप इस तरह से इसको अच्छे से जो है कवर कर दें और इतना इसमें डालें विनेगर कि ये जो है थोड़ा सा नीचे से जहाँ से ज़्यादा ख़राब है वहाँ से डिप हो जाए अच्छे से, और डिप करके इसको आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में आप दोबारा से जो है सोडा वो स्प्रिंकल करें इसी तरह मीठा सोडा, और इसी तरह से आप जो है उसकी जो उसका विनेगर है उसी में बकाया जो विनेगर उसमें होगा, एक्स्ट्रा आपको डालने की ज़रूरत नहीं, उसी के अंदर आप दोबारा से डिप करेंगी तो ये इसी तरह से रिएक्ट करेगा दोबारा, और जो भी जितनी भी पत्ती अंदर जमी होगी वो सारी जो है सोडे की वजह से कट कर फूल कर निकल आएगी बाहर। एक और तरीका भी है कि आप चाहें तो उसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो है किचन टिप इस तरह की बता रही हूँ कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम जो है बजट में, यानी कि आपकी एक चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो। बेकिंग पाउडर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो कि एक अमाउंट रखती है जिसको हम लेते हैं अपनी चीज़ों में, तो आप खाने का सोडा उमूमन हर घर में होता है और काफ़ी मकदार में होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसको इस तरह से लगाने के बाद मॉर्निंग में जो है आपने दोबारा से उसी तरह जो है सोडा इस पे स्प्रिंकल करना है, और उसके बाद किसी भी ब्रश से, मैंने जो बच्चों की बॉटल के ब्रश होते हैं वो छोटा ब्रश है कि इन्हीं कामों के लिए रख दिया है, तो ये इससे हम लोग वॉश करते हैं तो वो छन्नी को बहुत अच्छे से, इसके होल्स असल में डबल है तो बहुत मुश्किल तरीन छन्नी है, अंदर से भी है और बाहर से भी डबल जाली है इस पर, तो बीच में कहीं जो है काफ़ी चीज़ें रह गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि जबकि मैंने ओवरनाइट इसको डिप नहीं किया है उसके बावजूद इतने ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हुई है। जब आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये और भी अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल इसका जितना भी ये ब्लैक पार्ट है सब ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है इसमें। और ये सिर्फ थोड़ी ही देर में, ये मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको टाइम वाइज बताऊं ना तो 10 से 12 मिनट में, हार्डली 10 से 12 मिनट में ये चीज़ क्लियर हो गई थी। तो आप ये वाली टिप ज़रूर जो है इसको आजमाइएगा, बहुत अच्छा रहता है। और ये जितनी भी इसके साइड्स में भी जितना भी ब्लैक पत्ती और अर्क की वजह से जमा रह जाता है वो सारा भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और नेक्स्ट मैं आपको टिप बताऊं तो ये है हमारा तवा, जो कि जिसका हमारी जो है लाइफ में बड़ा अमल दखल है, बहुत ही अहम किरदार ये अदा करता है। हर घर में मॉर्निंग में जो है ज़बरदस्त पराठे, और कोई बहुत से लोग तो उस पर एग भी फ्राई कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली में होते हैं, इतना काम होता है कि इतनी फुर्सत भी मॉर्निंग में नहीं होती कि हम जो है बर्तन चेंज करें और अंडे के लिए अलग से रखें, तो हम इसी पे कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये ईंट है, कच्ची ईंट है, जो कि मतलब हमारे यहाँ हैदराबाद में भी बहुत आसानी से मिल जाती है, वहाँ से तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये वहीं से हमने मंगवाई है, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत मुश्किल से हमें मिल नहीं रही थी, और ये ईंट इतनी इस्तेमाल हुई है कि आप ये देख लीजिए इसका हाल। ये पूरी ईंट थी जो कि इतनी छोटी सी हो गई है, उसको आप हाफ पीस में कर लीजिए, क्योंकि फुल ईंट तो बहुत बड़ी होती है, उसको 2 टुकड़ों में कर लीजिए। तो ये ईंट हमारे यहाँ जो है तवा साफ़ करने में इस्तेमाल होती है। जितना भी ख़राब तवा हो, कम से कम 2-4 दिन कभी लग जाते हैं। ज़ाहिर है इतने काम होते हैं हम तमाम ख़वातीन के कि जिसमें जो है कभी कोई ना कोई काम स्किप हो जाता है, जिसमें अक्सर ये इस्तेमाल में होता है, कभी गर्म रह जाता है तो यूज़ नहीं हो पाता। आपने जस्ट कुछ नहीं करना, मैंने इसमें जो मैंने बनाया था लिक्विड वही मैंने 1-2 ड्रॉप डाले हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि बहुत चिकना हो रहा था। अदरवाइज़ आपको ये ड्रॉप भी डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जो है टैप के आगे इसको थोड़ा सा गीला करना है, और इस ईंट से इसी तरह जिस तरह से मैं इसको रगड़ रही हूँ इसी तरह से हल्के हाथ से, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई जान नहीं लग रही, कोई बिल्कुल ताकत नहीं लग रही है। मैंने बड़े सुकून से जो है आपके सामने, जिस तरह हम ब्लैक बोर्ड पर रब करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से जो है आपने इसको अच्छे से जो है तवे पर इस तरह से रगड़ लेना है ईंट को। और ईंट को आप जिस तरह से हम लोग जूना वगैरह इस्तेमाल करते हैं पतीलियों पे, बिल्कुल इसी तरह से आपने अप्लाई करना है। और आपके सामने है विदिन 5 मिनट, विदिन 6 मिनट्स जो है आप ये देखिए, जितनी भी इसमें कालिक थी, चिकनाई, तो आपकी मैक्स वगैरह से ही चली जाएगी, या जो भी आप अपना लिक्विड यूज़ करते हैं। अगर आप यही लिक्विड यूज़ करेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप लगाएं और उसके बाद चमकाएं अपना तवा, और जो है बेफिक्र होके उस पर पराठे बनाएं।
इस पर अंडे तलें, इस पर शामी कबाब फ्राई करें और फिर जो बनाना है बनाएं और रच के बनाएं और उसके बाद जो है इसको इस तरह से क्लियर कर दें, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इस तवे पर क्या क्या किया है। तो आप ज़रूर ये टिप भी यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको तीनों मेरी जो टिप्स हैं वो पसंद आएंगी हेल्थ, इसके किचन हेल्थ के हवाले से। तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।